वेलकम टू कैसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 6 नवंबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है गाइस, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होती है वहाँ आते ही है। करंट अफेयर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर का स्ट्रक्चर समझिए। करंट अफेयर लेता हूँ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले एनालिसिस करके, उसके बाद उस रिलेटेड स्टैटिक रहता है और जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है उसका डिटेल में पूरा 2022 में जितने भी न्यूज है वो मैं लेता हूँ। ठीक है, तो जो भी नए हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन था। जो भी नए लोग हैं उनको सब्सक्राइब करना है और लगातार 3 दिन देखो, 4 दिन आपको समझ में आ जाएगा शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, तो आज का थॉट ऑफ द डे देखो। टुडेज थॉट ऑफ द डे, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो सपनों में जान लाओ गाइस। सो मत। आपको सपने सोने ना दे, आपको पागल करे आपके सपने, है ना। मतलब इतना डेडिकेशन लाओ, इतना डेडिकेशन लाओ कि सपनों में भी आपका ड्रीम्स है। वो ड्रीम आपको जगाए मेहनत करने के लिए, और मेहनत करने के लिए जगाए रोज मेहनत करूंगे, रोज मेहनत करूंगे तो एक ना एक दिन तो वो बड़ा होगा ही, है ना। वो मेहनत तो कन्वर्ट होगा सक्सेस में। तो डेफिनेटली मतलब सक्सेस का एक ही राज है, रोज मेहनत करो, जो कर रहे हो वो करते रहो, मेहनत करो, पढ़ाई करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो गाइस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबको रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो देखता है उसे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और जो भी नए लोग आते हैं उन्हें सब्सक्राइब तो करना ही है, डेफिनेटली करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहां भी जुड़े होंगे वो ग्रुप में आप इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा गाइस। एंड आपको पीडीएफ चाहिए होगे और नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होना है। ठीक है, केसीसी स्टडी सर्कल। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर इजराइल के। द आंसर इज बेंजामिन नेतन्याहू। ये है बेंजामिन नेतन्याहू, यही प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। याद रखो गाइस, इजराइल की बात आई है ना। और इजराइल में प्राइम मिनिस्टर कैसे बने उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू ये न्यूली प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के। किनको हराया इन्होंने इन्होंने एयर लैपिड को हराया। ठीक है, उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं इजराइल के नए बेंजामिन नेतन्याहू, इनको 120 सीट्स में थे 64 सीट्स मिले हैं और आयर लैपिड्स को 51 सीट्स मिली थी। ठीक है, इजराइल के पार्लियामेंट का नाम है क्नेसेट। क्या नाम है, क्नेसेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो नेतन्याहू है ना, बेंजामिन नेतन्याहू है, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1996 से 1999 तक। उसके बाद अगेन वो आए थे पावर में 2009 से 2021 में। फिर 2021 में जून में उनके ऊपर चार्जेस लगाए कौन थे, ब्राइबरी और फ्रॉड के, इसलिए उनको निकाला गया था। ठीक है, फिर और जीत के आए हैं कौन, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उनकी पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी। क्या नाम है, लिकुड पार्टी। इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो इजराइल की बात है ये गाइस, तो इजराइल के बारे में देख लेते हैं। इजराइल का फ्लैग ये है, देख लो, है ना। इसके कैपिटल जेरूसलम, करेंसी है न्यू शेकेल, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट है इशाक हर्जोग और इजराइल के स्पाई एजेंसी का नाम है मोसाद। ठीक है, इजराइल 2022 में न्यूज में आया होगा तो उस रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं, है ना। उसके पहले 2021-22 में जितने भी प्राइम मिनिस्टर चुन के आए हैं वो देख लेते हैं, है ना। टॉपिक है ये। तो बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पोल क्रिस्टरसन स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अन्ना बर्नाबिक ये सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जेम्स मराप्पे ये पपुआ न्यू गिनी की प्राइम मिनिस्टर बने हैं। दिनेश गुनावर्दीना ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। शेख मोहम्मद शबाह अल सलीम ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हमजा अब्दी बारे ये सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एंथोनी एल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इमैनुअल मैक्रोन ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। रॉबर्टो गुलाब ये स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पैट्रिक एची ये आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। विक्टोर ऑर्बन ये हंगरी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। रॉबर्ट अबेला ये माल्टा के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एंटोनिया कोस्टा ये पोर्तुगल के प्राइम मिनिस्टर बने। मिया मोटली ये बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर बने। अली खान स्मेलोव ये कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। पीटर फेला ये
चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर बने। जोनस गेहरस्टोर ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर बने। फूमियो किशिदा ये जापान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये है गाइस 2021-22 में जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने थे उस रिलेटेड टॉपिक। आगे देखते हैं इजराइल 2022 में जितने भी न्यूज में था वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला न्यूज तो आपको पता चल गया कि इजराइल के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। किनको हराया? एयर लैपिड को हराया। उसके बाद यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन्होंने इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सलेंस का एक फाउंडेशन स्टोन रखा है उत्तर प्रदेश की चंदौली में। और ये किस लिए है? ये एक्सेलेंस करने वाला है वेजिटेबल्स के लिए। उसके बाद लेबनान और इजराइल ये हिस्टोरिक डील, इन लोगों ने हिस्टोरिक डील की है। उनके बीच में मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है ना, उसके ऊपर हिस्टोरिक डील की है कि अभी नहीं होगा। तो कौन था मैरीटाइम? जो गैस रिच मेडिटेरियन सी है ना, उसमें। तो लेबनान और इजराइल में जो हिस्टोरिक जो डिस्प्यूट चालू था गैस रिच मेडिटेरियन सी में, है ना, वो खत्म हो गया है, उन्होंने डील कर दिया है। तो कौन सी कंट्री में हुआ है ऐसा? लेबनान और इजराइल। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री इन्होंने टाइप किया है। ये लोग क्या करने वाले हैं? कन्वर्ट द सिविल एरोप्लेन इनटू द मिड एयर रिफ्यूलर्स। क्वेश्चन कैसा बनेगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस एरोस्पेस इंडस्ट्री की, किस कंट्री के एरोस्पेस इंडस्ट्री का टाइप किया है और ये लोग कन्वर्ट करने वाले हैं सिविल एरोप्लेन्स को मिड एयर रिफ्यूलर्स पे। तो किसके साथ किया है गाइस? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ। ठीक है। उसके बाद देखो इजराइल हरियाणा इन दोनों ने साइन किया है और ये साइन करके क्या काम करने वाले हैं? इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है। अगर देखो इंडिया, इजराइल, यूएई यानी यूएस, इन्होंने न्यू एक फॉर्म किया है ना, न्यू एक ग्रुप बनाया है। कौन सा? I2U2। तो I2 मतलब होता है इंडिया इजराइल, U2 मतलब होता है यूएसए यूएई। ठीक है। आगे देखो इजराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन्होंने साइन किया है फर्स्ट अरब फ्री ट्रेड डील के लिए। उसके बाद इजराइल ने सक्सेसफुल टेस्ट किया है आयरन बीम, है ना, आयरन बीम न्यू लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है ये। तो आयरन बीम ये न्यू लेजर एयर डिफेंस सिस्टम किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया? इजराइल ने। इजराइल ने अगेन एक टेस्ट किया है, उसका नाम है न्यू नवाल एयर डिफेंस सिस्टम, उसका सी डोम एक न्यू नवाल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको सक्सेसफुली टेस्ट कौन सी कंट्री ने किया? इजराइल ने किया। आगे देखो इजराइल ये पहला कंट्री बना है जिन्होंने अलाउ किया है ड्रोन्स को इन सिविलियन एयर स्पेस में। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि वर्ल्ड का कौन सा कंट्री है, वर्ल्ड का पहला कौन सा कंट्री है जिन्होंने सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन को अलाउ किया है? तो उसका नाम क्या रहेगा गाइस? इजराइल। उसके बाद इजराइल ने एक फ्लाइट टेस्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया, उसका नाम है एरो 3। ठीक है। इंडिया ने इजराइल के साथ टाइप किया और वो लोग विलेज ऑफ एक्सेलेंस बनाने वाले हैं। कितने विलेजेस को? 150 विलेजेस को। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, who has become Byju's first global brand ambassador for its social impact arm education for all। अब रिसेंटली बायजूस ने ग्लोबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसे बनाया? तो ब्रांड एम्बेसडर बायजूस का कौन बना है ग्लोबली? द आंसर इज, उनका नाम है गाइस लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बायजूस ये एजुकेशन टेक कंपनी है और ये किस टीम से खेलते हैं? अर्जेंटीना से खेलते हैं। थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा बायजूस के बारे में, है ना। तो क्या हुआ? तो एटेक मेजर बायजूस एक कंपनी है, इन्होंने फुटबॉलर लियोनेल मेसी को फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, है ना। और ये इससे सोशल इम्पैक्ट आर्म है, ये एजुकेशन फॉर ऑल देने के लिए इनका मोटो है। ठीक है। उसके बाद ये जो फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, ये खेलते हैं पेरिस सेंट जर्मन के लिए एंड ये कप्तान है अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की। उसके बाद फिर उसके बाद उन्होंने बायजूस का एम्बेसडर बन गए, है ना। फिर बायजू ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 होने वाला है, कहाँ पे? कतार में, उसका स्पॉन्सरशिप भी कर रहा है। तो लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना में रहते हैं एंड बार्सिलोना टीम की तरफ से खेलते हैं। ठीक है।
आगे देखो, बायजूस के बारे में यहाँ बात हुई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। बायजूस का फाउंडेशन हुआ था 2011 में। इसके फाउंडर है बायजू रविंद्रन एंड दिव्या गोकुलनाथ। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में एंड सीईओ है बायजू रविंद्रन एंड डायरेक्टर है दिव्या गोकुलनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। Which Indian firm will build Mongolia's first greenfield refinery? कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो कौन सा इंडियन फर्म है गाइस? द आंसर इज मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये इंडिया की कंपनी है जो मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी को बिल्ड करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। Which Indian company has won Cloud Native Award at the 24th वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड? ठीक है, 2024वें विश्व संचार पुरस्कार में किस भारतीय कंपनी को क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? तो किस भारतीय कंपनी ने जीता है गाइस? उस भारतीय कंपनी का नाम है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। तो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ये इंडियन कंपनी है, उसने क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। कहाँ का? 24 नंबर का वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड हुआ था वहां। ठीक है, यहाँ देखो गाइस, जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की बात आई है तो ये रिलायंस इंडस्ट्री की है। तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। इसका फाउंडेशन हुआ था 15 फरवरी 2007 में। फाउंडर है मुकेश अंबानी एंड हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है आकाश अंबानी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है पंकज मोहन पवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which bank has conducted India's first floating financial literacy camp? किस बैंक ने भारत का पहला अस्थायी वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया? किस बैंक ने किया है गाइस? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस बैंक ने किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को कंडक्ट किया है, लॉन्च किया है। तो यहाँ देखो गाइस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के फाउंडेशन हुआ था 1 सितंबर 2018 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एमडी एंड सीईओ जे वेंकटरामू है। टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। और ये 100% इक्विटी शेयर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द गंगा उत्सव 2022, द रिवर फेस्टिवल इज विच एडिशन ऑफ एनुअल गंगा फेस्टिवल? गंगा उत्सव 2022 द रिवर फेस्टिवल वार्षिक गंगा उत्सव का कौन सा संस्करण है? तो कौन सा एडिशन है गाइस? द आंसर इज ये 6th एडिशन है। तो गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल, द गंगा उत्सव 2022 द रिवर फेस्टिवल, ये गंगा फेस्टिवल का 6th एडिशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which term has been chosen as Word of the Year 2022 by Collins Dictionary? Collins Dictionary द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द चुना गया है? तो किस शब्द को चुना गया गाइस? उस शब्द का नाम है, वर्ड का नाम है फर्मा क्राइसिस। तो फर्मा क्राइसिस ये वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। किसने? कोलिंस डिक्शनरी में। इंपॉर्टेंट है फर्मा क्राइसिस। आगे बढ़ते हैं। Which company has constructed wind turbine in Mundra in Gujarat as part of its grow plans for renewable energy that is taller than Statue of Unity? ठीक है, किस कंपनी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ऊंची अक्षय ऊर्जा के लिए अपनी विकास योजनाओं के हिस्से के रूप में गुजरात के मुद्रा में एक पवन टरबाइन का निर्माण किया है? तो कौन सी कंपनी है गाइस ऐसा करने वाला? उस कंपनी का नाम है अदानी न्यू इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ देखो गाइस, गुजरात की बात आई है, थोड़ा देख लेते हैं, है ना? तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। उसकी कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर ये शहर साबरमती नदी के किनारे है। इसके चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अरविंद कुमार है। गुजरात में रानी की वाव एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये रानी की वाव 100 रुपीज के नोट के पीछे अंकित है ना, मुद्रित है। और इसका कलर है लैवेंडर। इसका साइज है 142 mm इंटू 66 mm। डांस फॉर्म है गुजरात का गरबा दांडिया रास। नेशनल पार्क है गुजरात के गिर, मरीन, वंशदा, वल्लावदार, ब्लैकबक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात के बर्डा, गिरना, जम्बू घोड़ा। एंड लेक है गुजरात में एक फेमस पोरबंदर लेक। ठीक है, आगे देखते हैं।
who has been appointed as the president of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry FICCI। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन प्रेसिडेंट बने हैं? उनका नाम है सुब्रकांत पांड्या। तो सुब्रकांत पांड्या जी ये प्रेसिडेंट बने हैं फिक्की के, और फिक्की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ देखो फिक्की की बात आई है, थोड़ा देख लेते हैं उसके बारे में स्टैटिक। फिक्की फिक्की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1927 में। फाउंडर है घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सेक्रेटरी जनरल है दिलीप चेनॉय एंड प्रेसिडेंट है शुभ्रकांत पांड्या एंड डायरेक्टर जनरल है अरुण चावला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has become the first G7 leader to visit China in 3 years? 3 वर्ष में चाइना का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने? तो कौन बने गाइस? ये उनका नाम है ओलाफ स्लॉज। तो ओलाफ स्लॉज ये पहले G7 लीडर बने और चाइना में गए हैं। ओलाफ स्लॉज चांसलर है जर्मनी के। तो यहाँ देखो गाइस G7 की बात आई है तो थोड़ा डिटेल में उसके बारे में देखते हैं। G7 समिट पहला कब हुआ और अब तक अब इस साल इस साल कहाँ हुआ और आगे कहाँ हुआ, सब कुछ देख लेते हैं। और G7 कंट्री G7 समिट कंट्री में कितने कंट्रीज है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो G7 समिट हुआ था वो 1975 में हुआ था फ्रांस में। फिर 2020 में यूनाइटेड स्टेट में हुआ था, वो 46 नंबर में था। 2021 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ये 47 नंबर का था। 2022 में इस साल जर्मनी में हुआ था, ये 48 नंबर का था। अगले साल जो होने वाला है जापान में होने वाला है, ये 49 नंबर का रहेगा। और 2024 में जो होगा वो इटली में रहेगा, वो 50 नंबर का रहेगा। जो G7 कंट्री है, G7 समिट है, उसमें जो कंट्री है उसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। ड्रिंक जूस विद गर्लफ्रेंड, याद रखना। जी अपन सिंपल तो बोलते हैं ट्रिक, ड्रिंक जूस विद गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के साथ जूस पियो, है ना। तो यहाँ देखो जो कैपिटल में लिखा है जूस और गर्लफ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो कैपिटल में है वो उसके कंट्रीज है। तो J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड एंड गर्लफ्रेंड का फुल फॉर्म है G फॉर जर्मनी एंड F फॉर फ्रांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which organization has released a survey of 18,600 ग्लेशियर्स एट 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कि संगठन ने 50 विश्व धरोहर स्थलों पर 18,600 ग्लेशियरों का संरक्षण जारी किया। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे सर्वे रिलीज किया गया? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनेस्को। तो यूनेस्को ने अभी एक रिलीज किया है सर्वे 18,600 ग्लेशियर्स एट 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर। तो यहाँ देखो गाइज यूनेस्को की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। डायरेक्टर जनरल ऑद्रे अजूले है और ये फ्रांस में रहते हैं। मेंबर कंट्री 193 है यूनेस्को में। एंड यूनेस्को साइट्स इंडिया में टोटल 40 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which state topped the Employee Provident Fund Organization EPFO कवरेज परसेंट अक्रॉस द कंट्री? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कवरेज प्रतिशत में देश भर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा स्टेट टॉप पे गाइस? उस स्टेट का नाम है दिल्ली। तो दिल्ली ये टॉप स्टेट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट। As per the US News and World Report, which country has the cheapest manufacturing cost? या US न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार किस देश में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे कम है? तो किस देश में गाइस? द आंसर इज इंडिया। पता है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो सबसे कम है, ऐसा बताया गया है अभी रिसेंटली यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। Which state is the host of Urban Mobility India Conference and Expo 2022? कौन सा राज्य अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2022 का मेजबान करेगा? तो कौन सा स्टेट करने वाला है गाइस? केरला। तो केरला ये 2022 का अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो को होस्ट करने वाला है ना। यहाँ देखो गाइस केरला की बात आई है, केरला के बारे में देख लेते हैं।
केरला के बारे में देख लेते हैं। केरला का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरला के नेशनल पार्क इराविकुलम, साइलेंट वैली, पंपादम शोला एंड मथिकेतन शोला। अगर नाम शोला आया कहीं तो समझ जाना ये जो नेशनल पार्क है केरला के। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पेरियार, पराम्बिकुलम, इडुक्की, चिनार। डांस फॉर्म है कथकली एंड मोहिनीअट्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which state government has launched लाडली लक्ष्मी 2.0 फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम? इस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। तो ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है? द आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, उसका नाम है लाडली लक्ष्मी 2.0। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है। तो यहाँ देखो गाइज, मध्य प्रदेश की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पेंच, पन्ना। पेंच पेंच नेशनल पार्क को ही प्रियदर्शी नेशनल पार्क बोला जाता है। फौजिल, सतपुड़ा, वन विहार, कुनो। कुनो भी नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के बगदारा, बोरी, गांधी सागर, गोटीगांव, करेरा, केनघरिया, खियोनी, नरसिंहगढ़, चंबाल, ओरछा, कुनो, सिंघोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर द यूडीसी प्लस रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन मिनिस्ट्री, क्रॉस enrollment ratio improve at which level of school education in 2021-2022? शिक्षा मंत्रालय की UDISE प्लस के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सफल नामांकन अनुपात में सुधार हुआ है? तो किस लेवल पे हुआ है गाइज? तो आंसर इज ऑल लेवल्स। जैसे कि प्राइमरी लेवल्स, अपर प्राइमरी लेवल्स एंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये जितने भी लेवल है स्कूल एजुकेशन में 2021 में इनका इंप्रूवमेंट हुआ था, ऐसा बताया गया है यूडीआईएससी प्लस रिपोर्ट में। ये कौन जारी करता है? एजुकेशन मिनिस्टर जारी करता है। भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है और यह देवगढ़ ओडिशा से जीत के आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग दी लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन? किस देश ने सबसे लंबे यात्री ट्रेन चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कौन सा कंट्री है गाइस? द आंसर इज स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड एक कंट्री है ना, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which state government has launched CM dashboard to access the real-time data of all departments and decision taken on major scheme? इस राज्य सरकार ने सभी विभागों के रियल टाइम डेटा और प्रमुख योजनाओं पर लिए गए निर्णय तक पहुंचने के लिए सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया। तो ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है गाइस? द आंसर इज हरियाणा। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। यहाँ देखो गाइस, हरियाणा की बात आई है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है मनोहर खट्टर एंड गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम नेम स्टार सुपर 777 फिक्स डिपॉजिट? स्टार सुपर 777 फिक्स डिपॉजिट। इस बैंक ने स्टार सुपर 777 फिक्स डिपॉजिट नाम से एक विशेष सावधि जमा योजना शुरू की है। तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है गाइज? द आंसर इज बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया ने अब रिसेंटली एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है और उसका नाम है स्टार सुपर 777 फिक्स डिपॉजिट। यहाँ देखो गाइज, बैंक ऑफ इंडिया की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। BOI है ना, इसका फाउंडेशन हुआ था 1906 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD and CEO है अतानु कुमार दास एंड टैगलाइन है रिलेशन बियॉन्ड बैंकिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Energy Efficiency Service Limited? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन बने हैं गाइस? CEO एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के? द आंसर इज विशाल कपूर। तो विशाल कपूर ये CEO बने हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के। ठीक है, तो ये थे गाइस अपने टॉप 20 क्वेश्चन प्लस स्टैटिक
प्लस टॉपिक, ठीक है। तो मैंने होलसेल प्रोग्राम लाया हो गाइज, 20 क्वेश्चन, मतलब तुम्हारा समझ जाओ 100 क्वेश्चन हुए हैं। रोज रोज देखोगे, रोज नोट्स निकालोगे, पीडीएफ से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, और ये काम का चीज है ना। बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, बैंक में तो मेंस में आता ही है। थैंक यू सो मच गाइस, जुड़े रहने के लिए केसी स्टडी सर्कल के साथ। और फ्यूचर के वीडियो पाने के लिए आपको बेल आइकन को दबाना है। जो भी नए लोग आ रहे हैं और जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उन्हें सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब बटन को दबाना है, अभी ब्लैक बटन हो चुकी है। लाइक करना है गाइस, दिल से मंगल मैत्री की भावना रखो, है ना। किसी को देखना चाहते हो और किसी को आगे बढ़ना चाहते हो, जीना चाहते हो, तो लाइक करना सीखो और अप्रिशिएट करना सीखो। लाइक करो, शेयर भी करना है, जो भी जिनको भी जरूरत हो, लगता है कि इनको भी पढ़ना चाहिए, उनके लिए शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच गाइज, सबका मंगल हो एंड सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।